हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम या फिर सबसे पहले वाली क्लास के अंदर बताया था, जब हम लोगों ने इस सीरीज को शुरू किया था, कि जब हम लोग उत्तराखंड पीसीएस मेंस लिखते हैं तो मेंस की कॉपी कुछ इस तरीके से मिलती है कि उसकी कॉपी के अंदर क्वेश्चन भी होता है एंड देन उसके नीचे आंसर लिखने का फॉर्मेट भी होता है। तो आज आपके सामने एक उत्तराखंड पीसीएस मेंस की जो कॉपी मिलती है वो आपके सामने है। इसको कॉपी भी समझ लो आप, और उत्तराखंड पीसीएस मेंस का क्वेश्चन पेपर भी आप समझ सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आता है। सबसे पहले आपको अपने नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह ये सब चीज़, कैंडिडेट का नाम वगैरह, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर कोड वहीं से मिलता है। ये सब चीज़ इस फॉर्मेट से आपको मिलता है। पहले वाला जो सबसे पहला पेज होता है, ये इस पे आपको कुछ नहीं करना होता है। ये सब आपकी कॉपी को चेक करने वाले पार्ट्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जो भी आपको मार्क्स मिले हैं, फिर देन उसकी दोबारा से री चेकिंग के बाद वो स्कैन होता है कि हाँ भाई ठीक से नंबर जोड़े भी है या ठीक से मार्क्स वगैरह मिला भी है। वो सब चीज़ इस फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एग्जामिनर का इसमें काम होता है। मेन जो कॉपी है 2016 का है पीसीएस मेंस। मेन जो मिलता है आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिलता है। जैसे ये भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड, मतलब इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये पेपर था। पेपर कोड आपका 3। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, जैसे सबसे पहला जो पार्ट था उसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो था 2 नंबर का था। टोटल 30 नंबर का ये सेक्शन था। इसमें देखो क्वेश्चन जैसे आपको ये मिला है। पहला ही क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल कितना होता है? हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज हिज टेन्योर? तो क्वेश्चन आपको मिला, और क्वेश्चन मिलने के बाद आपको इसका आंसर लिखने की एक जगह दे दी गई, एक स्पेस मिल गया आपको। आपको इतने स्पेस के अंदर आपको ये अपना आंसर लिखना। 20 शब्द हैं, तो आमतौर पर आप 20 शब्द यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लिख करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये इतनी बड़ी जगह देने की क्या ज़रूरत थी भाई? इतनी बड़ी जगह देने की ज़रूरत ये पड़ी थी कि कोई बच्चा ऐसा भी होता है, कोई तो ए ऐसे लिखेगा, कोई ए ऐसा भी लिखता है बड़ा सा। तो हमारे यहाँ पर कमीशन ने उन सब के बारे में सोच करके इस तरीके से फॉर्मेट, इतनी जगह तो दी कि हाँ एटलीस्ट सब के सब लोगों का काम इस 20 शब्द की ड्यूरेशन के अंदर हो जाए। ठीक है, ऐसे ही पहला क्वेश्चन है, आप उसका आंसर दोगे। दूसरा क्वेश्चन है, डोली योजना क्या है? ये उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। उठा करके क्वेश्चन डाल दिया। 20 आपको वर्ड्स लिमिट जो है 20 वर्ड्स। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन डाल दिया। फिर न्यायिक पूर्वानुलोकन, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, 20 शब्दों में जगह आपको दे दी। ऐसे करते करते जितने भी जैसे नोटा है, ये नोटा क्या है? अच्छा, ये आमतौर पर क्वेश्चन आप लोग देखते हो ना, जब मेंस लिखने के लिए जाते हैं, तो जब मेंस लिखते हैं तो उससे पिछला 1 साल, लगभग 1 साल, और इवन जब नोटिफिकेशन निकलता है उसके बीच के ड्यूरेशन का जितना भी करंट अफेयर होता है, उसको ही अलग अलग ढंग से, अलग अलग फॉर्मेट से हमारे सामने पेश किया जाता है। ये उस टाइम बहुत बड़ा सुर्खियों में रहा था मुद्दा। नोटा नया ही एक तरीके का फॉर्मेट आया था कि हाँ भाई आपको इलेक्शन में वोट करनी पड़ेगी, लेकिन हमको दिख रहा है कि यार इनमें से कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है। तो एक ऑप्शन नोटा का भी होगा कि भाई मैं वोट दिया है लेकिन इनमें से किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है, मतलब उस टाइप का एक बिल आया था। ये उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। महाधिवक्ताओं की नियुक्ति के रिलेटेड बात पूछ ली। एक्चुअली क्या था उस टाइम, एक अभी बिल आया था कि भाई जैसे हमारे यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम हुआ करता था जुडिशरी में, कि भाई उसको हटा करके एक गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई थी कि भाई उस कॉलेजियम में अब गवर्नमेंट का भी रोल होगा, बट नाम मात्र ही होगा, डिसीजन मेकर वो ही होंगे, जुडिशरी होगी। तो उससे रिलेट करके हमारे यहाँ स्टेट से क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, मतलब नियुक्ति से ही क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस साल में की गई थी और इसकी संरचना या फिर रचना क्या थी? अब ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत क्या थी? क्योंकि 2015 में हाल फिलहाल में हम लोगों ने नीति आयोग बनाया था, और नीति आयोग, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद कहीं ना कहीं इन दोनों के रिप्लेसमेंट पे हमारे सामने आया।
तो क्वेश्चन वहाँ से उठा करके पूछ लिया 1950 वाला, 1952 वाला, ये सीन क्या था भाई, क्या हिसाब रहा था इसका। मदेशी कौन है, ये उस टाइम नेपाल वाला मुद्दा चल रहा था, नेपाल के अंदर क्राइसिस चल रहा था, और ये मदेशी इंडियन लोग थे एक तरीके से, तो हमारे कमीशन ने उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया। तो कहने का मतलब, हम लोग जब पीसीएस मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस में अगर आप करंट अफेयर से अलर्ट हैं और आपके सब्जेक्ट में आपकी अच्छी मजबूत पकड़ है, मतलब आपको अच्छी समझ है, तो मेंस आराम से लिखा जाता है, आराम से क्रैक होता है। ब्रेग्जिट, ये उस टाइम यूरोप के अंदर मुद्दा छा रखा था, जब ब्रिटेन यूरोप से बाहर जाने की बात कर रहा था, वोटिंग हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। अब देखो यहाँ से एक छोटी सी बात समझते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने जो है छोटे 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन थे, अब ये 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आ गए। अब 50 वर्ड्स के लिए आपको ऐसी ही 50 वर्ड्स की जगह भी बढ़ा दी है ना। ऐसी ब्रेग्जिट 50 वर्ड वाला है, 50 वर्ड के लिए जगह बढ़ा दिया आपको। 50 वर्ड है बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 50 वर्ड है, जगह बढ़ा दिया आपके। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों आया, ये भी करंट अफेयर से ही था। उस टाइम एक बहुत बड़ा केस हुआ था, एक रेप केस हुआ था देश में, जिसने तहलका मचा दिया था, और जिसमें 2 बच्चे, मतलब 16 साल से 18 साल से कम उम्र के 2 बच्चे पकड़े गए थे उसमें। तो उसके लिए बड़ी बातें उठी थी कि भाई इस एज लिमिट को कम कर दिया जाए, तो वहाँ से क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रिस्पेक्ट में बताओ भाई क्या चीज़ है ये। तो मतलब ऐसी रेंडमली कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वो सब चीज़ आपकी आंखों के सामने घट रही होती है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उन सब चीज़ों के प्रति अवेयर कितने हैं, है ना। क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। फिर 50 वर्ड है, ये उत्तराखंड राज्य में जिला नियोजन समिति की रचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। पार्ट 3, जिसमें टोटल 40 मार्क्स हैं और 7 क्वेश्चन है, इनमें से 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना था, और इसमें वर्ड लिमिट कर दी 125 वर्ड्स। अब 125 वर्ड्स हैं, ऐसे ही आपको वर्ड्स 125 लिखने का जगह स्पेस भी बढ़ा दी। ऐसी उत्तराखंड राज्य में शिक्षा, उच्च शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। उस टाइम रिपोर्ट आई थी हाल फिलहाल में, और असर की रिपोर्ट भी आई थी। असर एक इंस्टीट्यूट का नाम, मतलब एक एनजीओ है जो पूरे देश में बहुत अच्छा एजुकेशन सेक्टर पे काम करता है। फिर न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। एक ही चीज से 2 क्वेश्चन पूछे, न्यायिक पूर्वानुलोकन वाला भी मैंने आपको बताया था, और ये एक्टिविज्म वाला भी। तो 125 वर्ड, मैं आपको अभी ये लिखना नहीं बता रहा हूँ कि लिखा कैसे जाता है, मैं सिर्फ आपको एक कॉपी दिखाने के लिए आया था कि इस तरीके से मेंस में आपको कॉपी मिलती है। और एक और चीज, जो इसके लाइन के इस तरफ ये जो सेक्शन है, आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे मार्क्स लिखता है। आपकी कॉपी चेक करने के बाद आपको यहाँ पर मार्क्स दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, 125 वर्ड्स। फिर ऐसे ही 125 वर्ड्स का भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 125 वर्ड्स, 125 वर्ड्स का क्वेश्चन, बड़ी जगह छोड़ दी। फिर सिटी बीटी ये क्या है, इसके बारे में नोट्स लिखना है, 125 वर्ड्स। पार्ट 4 80 मार्क्स का पोर्शन है, 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब 7 क्वेश्चन है, 5 करने हैं आपको, और 250 शब्दों में आपको लिखना है। और 250 शब्द है, इसका मतलब आपको आंसर राइटिंग के लिए जगह भी ज़्यादा दी जाएगी, जिसमें आप अपने 250 वर्ड्स को कंप्लीट कर सके। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बारे में इन पूछ लिया है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद इतनी जगह कि आप उसमें अपना आंसर लिख सके, 250 वर्ड्स लिख सके। ऐसे ही भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है, क्वेश्चन एंड देन उसके बाद आंसर लिखने की जगह, इतनी सारी। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्वेश्चन एंड देन इतनी सारी जगह। 38 क्वेश्चन है, 250 वर्ड, क्वेश्चन एंड देन उसके बाद आंसर की जगह। और देन लास्ट क्वेश्चन शायद ये होगा 39th, और आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त।
नीचे रफ पेपर के लिए भी एक तरीके से जगह मिलती है, आप रफ वर्क भी यहाँ पर कर सकते हैं। और ये कुछ दिशा निर्देश कॉपी के अंदर दे करके रखते हैं कि भाई यहाँ आपको कॉपी, मतलब जब बेल बजेगी तभी आपको कॉपी खोलनी है, ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आपको पता है। तो अभी के लिए मैं आप लोगों के सामने सिर्फ ये एक मेंस में हम लोगों को कॉपी का पैटर्न किस तरीके से मिलता है वो दिखाने के लिए आया था। फिर कभी क्लास में चर्चा करेंगे, ऑफलाइन तो हम लोग करते ही हैं, कि मेंस में आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हम किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए हम लोग को, कहाँ पे हम लोग को डायग्राम का यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना चाहिए, इतने वर्ड का क्वेश्चन है तो उसमें किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी चाहिए, वो हम लोग अपना फिर जिक्र करते ही है ना। तो ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपका कमेंट मुझको बहुत इम्पेक्ट करता है। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। तो अगली क्लास में कुछ नई और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।